दाल माश की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी दाल माश की रेसिपीज़ हैं जो बहुत ही फ़ेमस और बहुत ही मशहूर हैं। तो आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो लाहौर की बहुत ही मशहूर रेसिपी है और इसका नाम है शाही दाल। शाही दाल की ये रेसिपी असल और ओरिजिनल रेसिपी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये आप घर पर कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाके खाते हैं। लाहौर की ये रेसिपी बहुत ही मशहूर है, तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम, मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और दरमियान में एक बड़ा सा कट लगा दिया है। एक बड़े साइज का प्याज और 4 से 5 अदद जवे लहसुन के 1 इंच के बराबर मेरे पास टुकड़ा अदरक का, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बदियान के फूल। 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसमें हाफ टी स्पून जो है वो नमक ऐड कर देंगे। अच्छा, ये शामिल करने के बाद हमने 15 मिनट के लिए इसको कवर करके ढक्कन बंद करके प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए छोड़ देना है। आते हैं यहाँ पे एक और बर्तन लेते हैं दूसरे चूल्हे पे और यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम दाल माश है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए पहले भिगो के रखा है। 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे। टोटल 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आधा हमने दाल के साथ, आधा चिकन के साथ शामिल किया है। अच्छा, 2 अंडे मेरे पास यहाँ साथ ही हम बॉयल कर लेंगे दाल के साथ ही। ठीक है, ढक्कन बंद करके लिए 10 मिनट के लिए दाल को बॉयल करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे देखें ऊपर जाग बनना शुरू हो गई। ये जाग हमने उतार लेनी है। इससे क्या होता है कि जो आपकी दाल का कलर है ना वो वाइट ही रहता है, इसलिए आपने ये ऊपर से जाग जो है ये उतार देनी है और इसको हमने बॉयल करना है मज़ीद 5 मिनट और। तो यहाँ पे जैसे दाल बॉयल हो जाएगी इसको साइड पे रखेंगे और आते हैं यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे चिकन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से चिकन जो है वो बॉयल हो चुका है। इसका हमने क्या करना है, इसके हमने रेशे बना लेने हैं। ठीक है, और इसको हमने निकाल लेना प्याज को और खड़े मिसालों को। ठीक है, खड़े मिसाले और प्याज को हम निकाल लेंगे। इनको हमने इस्तेमाल करना है, ज़ाया नहीं करना। तो कैसे इस्तेमाल करना है आगे जाके आपको बताता हूँ। और पानी भी आपने ज़ाया नहीं करना, ये पानी भी हमें चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे कढ़ाई ली, इसके अंदर मैंने लिया 200 ग्राम घी। ये घी के अंदर दाल बनती है। अच्छा, जो खड़े मिसाले और प्याज है ना, इसके अंदर हमने 10 से 12 अदद काजू डाल के इनको हमने ग्राइंड करके रख लेना है साइड पे। आपने जूसर वाले जग में इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, घी जैसे गर्म हो जाएगा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे आधे मिनट तक। आधे मिनट बाद ये देखें मैंने इसको थरथरा सा ग्राइंड किया, मतलब मोटा मोटा मैंने ग्राइंड किया है, बिल्कुल इसको हमने बारीक नहीं करना। तो यहाँ पे देखें खड़े मिसाले और प्याज को आपने जो है वो मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है या इसको आपने दौरी डंडे के साथ कूट लेना है जैसे आपको आसानी हो। अच्छा, 5 मिनट हमने फ्राई किया है खड़े मिसालों को और प्याज को। अब यहाँ पे जो बोनलेस था उसके मैंने रेशे बना लिए। अब ये शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है चिकन का वो पूरी तरह से निकल जाए और एक पूरी तरह से इसमें एक सॉफ्ट पन आ जाए। अच्छा, 5 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना और मज़ीद 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मिसाले शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून भरा हो जाएगा पिसे हुए धनिया, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा पिसी काली मिर्च। ये मिसाले यहाँ पे शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करके ढककर इसकी बुनाई करेंगे 7 मिनट तक। लो फ्लेम पे बुनाई कर लेंगे। 7 मिनट हो गए, अच्छे से बुनाई कर ली। दरमियान में मैंने 2 दफ़ा इसको चेक किया है क्योंकि यहाँ पे बोनलेस बड़ी जल्दी से लगना शुरू हो जाता है नीचे से। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और इसको भी शामिल करके 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे, फ्लेम को लो करके
यहाँ पे मेरे पास 150 ग्राम दही है, फेंटा हुआ मीठा दही शामिल करेंगे, फ्रेश दही जो है वो शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को लो करके। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद ढककर 5 मिनट पकाएंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे और 5 मिनट जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाएगा, ये देखें इतना ही हमने इसको भुनाई करना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे बॉयल की हुई दाल। दाल माश के अंदर जो पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया है, वो पानी मैंने ज़ाया कर दिया है। अब यहाँ पे दाल को शामिल करेंगे, बर्तन को अच्छे से जो है साफ कर लिया करें, इसमें बरकत होती है, कुछ चीज़ ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि ये रिज्क होता है और इसकी हमेशा हिफाजत किया करें और इसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक कर हम इसे पकाएंगे, 5 मिनट भून लेंगे, दरमियान में चेक करते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 5 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं, 5 मिनट अच्छे से बुनाई होगी दाल और मसाले की पूरी तरह से चिकन के साथ। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पे शामिल करने जा रहा हूँ 2 गिलास पानी। ये 4 कप बनते हैं चाय वाले। अगर चाय वाले कप से लेंगे तो 4 कप बनेंगे, अगर गिलास से लेंगे तो 2 गिलास बनेंगे। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक कर इसे पकाएंगे 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट पकाया। यहाँ पे देखें पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और यहाँ पे खूबसूरत और मज़ेदार जो है वो दाल, उसकी लुक देखे माशाल्लाह। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हम अंडे। अंडों को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीस के अंदर कट करके रख लिया था, बॉयल किए हुए थे, इसलिए इनको छोटे छोटे पीस के अंदर कट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब शामिल करेंगे, इसके साथ यहाँ पे हरी मिर्च जाएगी 1 से 2 अदद कटी और ढककर 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 4 मिनट बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं और साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे हरा धनिया। तो आधी मुट्ठी मेरे पास हरा धनिया है कटा हुआ, ये शामिल करेंगे और इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद और 2 मिनट बाद यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं। 2 मिनट बाद यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार लजीज और ये कमाल की शाही दाल तैयार हो गई है। डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें लोग किसकी कमाल की बनी है ना। अभी इसमें एक बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ आपने ऐड करनी है। थोड़ा सा जो है ना आपने देसी घी लेना है, उसको गर्म करके इसके ऊपर ऐसे डाल के इसको पेश करना है। इससे इतनी लज्जत और इतनी लजीज बनेगी ना ये दाल, खाने वाले आपकी तारीफ पे तारीफ ही करते रहेंगे। आपको अगर आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें। तो नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।